जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी में किन किन पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है और वो टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, फिर उसके बाद उसमें जो कितने % आप गलती कर सकते हो, उसमें कितने % गलती हो आपकी इग्नोर हो सकती है, उसमें हिंदी के लिए कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, टाइपिंग स्पीड हम कैसे निकालेंगे और उसमें अगर आप गलती करते हो तो क्या उसका 10 गुना कटता है या नहीं कटता, बैक स्पेस काम करता है, एडिटिंग टूल्स काम करती है नहीं करती, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका जो टाइपिंग है वो किस किस पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल में आपकी जो JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसके लिए आपकी टाइपिंग होगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके लिए आपकी टाइपिंग होगी। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो आपके 12th लेवल के फॉर्म आए हैं उसमें आपकी जो अकाउंट क्लर्क है उसके लिए टाइपिंग होगी। उसके बाद जूनियर क्लर्क है उसके लिए टाइपिंग होगी। तो ग्रेजुएट लेवल में 2 पोस्टों के लिए टाइपिंग होगी और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी 2 पोस्टों के लिए टाइपिंग होगी। उसके बाद रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपके कैसे होते हैं पोस्टों से रिलेटेड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो ये JAA सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, CCTS, CCTC, ट्रेन क्लर्क, इनके लिए जो आपकी पोस्ट जो है वो कैसी पोस्ट है आपकी, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन कैसे है, सैलरी क्या है और वर्क प्रेशर, ये सब चीज़ों के ऊपर भी अलग अलग वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो उसको भी जाके देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो टाइपिंग है उसमें आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है और जो आपको टाइपिंग से रिलेटेड कौन कौन सी बातें आपके जानने योग्य हैं उन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी जो टाइपिंग है वो आप या तो हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो। जब आपका CBT 2 का रिजल्ट आएगा तब आप हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हो। अगर आपने एक हिंदी या इंग्लिश में से चूज नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो लैंग्वेज को इंग्लिश माना जाएगा और आपको टाइपिंग इंग्लिश में ही देनी पड़ेगी। तो आप अगर एक चूज करते हो, हिंदी चूज करते हो तो आपको हिंदी में देनी पड़ेगी, इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश में देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कोई भी लैंग्वेज चूज नहीं की तो आपको टाइपिंग इंग्लिश में देनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपकी टाइपिंग है वो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है, जिसमें आपका जो पैसेज होगा वो आपका जो पैसेज स्क्रीन पे ही होगा। मतलब जैसे आपकी एक स्क्रीन है, यहाँ पैसेज आपको टाइप करना है और यहाँ पे आपका वो पैसेज लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टाइप करना है, आपको अलग से लिखा हुआ पेपर नहीं दिया जाएगा। तो आपको इसमें से देख के इसमें टाइप करना है। अब आपके जो हिंदी है उसमें आपके 250 वर्ड रहेंगे। जो आपका ये पूरा पैसेज रहेगा उसमें 250 वर्ड रहेंगे, ना ही एक वर्ड ज़्यादा रहेगा ना ही एक वर्ड कम रहेगा। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके 300 वर्ड रहेंगे पूरे पैसेज में। ऐसा नहीं है कि पैसेज 500 वर्ड का है आपको 300 वर्ड टाइप करने हैं, आपका 300 वर्ड का ही पैसेज रहेगा इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 250 वर्ड का ही पैसेज रहेगा। आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 10 मिनट की, एग्ज़ाम की टाइमिंग 10 मिनट की रहेगी, जिसमें आपका 10 मिनट से पहले आपका 1 मिनट का वार्म अप का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 30 सेकंड का आपका ब्रेक रहेगा और 30 सेकंड के ब्रेक के बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसमें आप जो 1 मिनट का वार्म अप है उसमें आपके जो कीबोर्ड है उनको आप चेक कर सकते हो कि आपके जो कीबोर्ड है वो दबाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या सही दब रहे या नहीं दब रहे। तो आप उसी 1 मिनट में देख के और आप उनको चेक कर सकते हो। लेकिन मेरी जो सलाह रहेगी ये रहेगी कि जब आप सीट पे जाके बैठोगे तो सबसे पहले आपके जो कीबोर्ड है उसको चेक कर लीजिए। अगर आपके कीबोर्ड में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे तुरंत चेंज करवा लीजिए, आपका कीबोर्ड है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो 1 मिनट के टाइम में अगर आपने कीबोर्ड चेक करा और उसके बाद अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो रुकने वाली नहीं है। 1 मिनट के बाद 30 सेकंड का ब्रेक के बाद आपका जो टेस्ट है वो स्वतः ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो टाइम है वो आप ही का ख़राब होगा। तो जब आप पहले जाके बैठिए और उसके बाद आपके कीबोर्ड को चेक कीजिए, अगर आप किसी भी की को दबाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे चेंज करवा सकते हो। तो आपका जो टेस्ट है वो 10 मिनट का रहेगा। उसके बाद आपका जो हिंदी के लिए कौन से फ़ॉन्ट आप यूज कर सकते हो, आप तो एक आप कृतिदेव कर सकते हो, एक आप मंगल कर सकते हो। मंगल में कौन सा इनस्क्रिप्ट कर सकते हो, रेमिंगटन गेल कर सकते हो और रेमिंगटन CBI। यानी आप ये जो हिंदी के लिए जो फ़ॉन्ट यूज कर सकते हो वो ये फ़ॉन्ट यूज कर सकते हो। आपकी इच्छा है आप कौन सा यूज करना चाहते हो। एग्ज़ाम आपका ऑन स्क्रीन होगा। ऑन स्क्रीन का मतलब आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, स्क्रीन पर ही पैसेज आएगा और स्क्रीन पर ही आपको देख देख के टाइप करना रहेगा। फिर दूसरी बात, जैसे ये आपकी स्क्रीन पे पैसेज है,
ये आपको टाइप करना है। तो इसमें जो वर्ड आपके लिखे रहेंगे वो आपको जो टाइप करने रहेंगे वो वर्ड वो आपके एक तो हाईलाइट वर्ड नहीं होंगे, तो आपका जो लाइन है वो उसको छूटने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जैसे आपने ये लाइन लिखी, उसके बाद ये छोड़ दी, ये लाइन लिखी, अगर आपने ऐसे 1 या 2 लाइन छोड़ दी तो आप टाइपिंग में फेल हो जाओगे। तो आपको लाइन एक भी नहीं छोड़नी है। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ड अगर हाईलाइट हो तो पता लग जाए आपने किस लाइन का वर्ड टाइप किया था, किस लाइन का आपको टाइप करना है। तो इसमें वर्ड हाईलाइट नहीं होते और इसलिए आपको गलती का भी पता नहीं लगता। अगर आपने कोई वर्ड गलत टाइप कर दिया तो गलत आपने टाइप कर दिया, आपको बैक स्पेस का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जो एडिटिंग टूल्स या स्पेलिंग चेक एरर है उसकी जो सुविधा है आपको वो भी नहीं मिलेगी, कि आपने अगर कोई स्पेलिंग गलत कर दी तो आप उसे सही कर सकते हो। इस तरह का आपको किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपके जो वर्ड है वो हाईलाइट भी नहीं होंगे, इसलिए उसमें जो गलती होने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। आप जो सोनी या किसी भी पे आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें देखना आपके जो वर्ड है वो हाईलाइट होते हैं, तो आपको पता चलता रहता है कि आपने कौन सा वर्ड टाइप किया और आपने कौन सा वर्ड गलत टाइप किया, कौन सा वर्ड सही टाइप किया। तो आपको हाईलाइट रहते इसलिए पता रहता है, लेकिन एग्जाम में हाईलाइट का किसी प्रकार कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए मेरी आपसे जो सलाह है वो ये है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस करिए जिस पे हाईलाइट का किसी प्रकार का कोई ऑप्शन ना हो, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। फिर आपका जो टाइपिंग की एग्ज़ाम है उसमें आपको अभी से ही प्रैक्टिस आधा घंटे 1 घंटे अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब आपका CBT 2 का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको 15-20 दिन से ज़्यादा का टाइम टाइपिंग में नहीं दिया जाएगा। और टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है आप 15 से 20 दिन में कैसे भी करके नहीं सीख सकते, इसलिए आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आप टाइपिंग वाली पोस्ट लेना चाहते हो तो। उसके बाद आपका जो बैक स्पेस है उसमें बैक स्पेस का ऑप्शन काम नहीं करेगा, इसलिए जो ये टाइपिंग है रेलवे की टाइपिंग SSC की तुलना में सबसे टफ, SSC की तुलना में बहुत टफ होती है। उसका रीज़न ये है कि बैक स्पेस काम नहीं करता। SSC में आपका बैक स्पेस काम करता है, इसलिए अगर आपने कोई वर्ड अगर गलत टाइप कर दिया तो आप उसे मिटा के दोबारा उसे लिख सकते हो, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। एक बार आपने कोई वर्ड अगर गलत टाइप कर दिया तो आप उसे मिटा के दोबारा नहीं लिख सकते। अगर आपने दोबारा उसी वर्ड को सही करके लिखा तो आपकी गलतियां ज़्यादा होने के चांस रहेंगे। तो एक बार आपने अगर कोई वर्ड गलत टाइप कर दिया तो फिर कर दिया, उसे छोड़ के आगे आप बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो बैक स्पेस है इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। जब आप प्रैक्टिस करो तो ये बैक स्पेस की जो आपकी हैबिट है इसको छुड़ाने की कोशिश कीजिए। आप बैक स्पेस जो ऑप्शन है वो आप यूज मत करिए, तो आपको जो एग्ज़ाम है उसमें जो बैक स्पेस की जो प्रॉब्लम है उसको छूट मिल जाएगी। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैक स्पेस से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस ज़्यादा यूज करोगे तो वहाँ पे आपको वही प्रैक्टिस में बना रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बैक स्पेस का प्रैक्टिस करते वक्त यूज मत करिए। उसके बाद जो आपकी जो टाइपिंग है उसमें आपका जो 5 स्ट्रोक है उसका 1 वर्ड माना जाएगा। जैसे आपने जब 5 बार बटन टाइप दबाया कीबोर्ड का तो आपका 1 वर्ड माना जाएगा, चाहे आपने स्पेस का बटन दबाया हो, स्पेस के बटन को भी 1 स्ट्रोक काउंट किया जाएगा। इस तरह आपने अगर 5 स्ट्रोक दबाए तो आपको 1 वर्ड आपका माना जाएगा। फिर आपके जो मिनिमम वर्ड जो आपको टाइप करने हैं वो आपके 300 वर्ड टाइप करने हैं। जैसे आपका हिंदी का जो पैसेज आया वो 250 वर्ड का आया, इंग्लिश का कितने का आया 300 का आया। अगर आपने हिंदी में 250 वर्ड टाइप नहीं करे, कम से कम 250 वर्ड टाइप नहीं करे और इंग्लिश में कम से कम 300 वर्ड टाइप नहीं करेंगे तो आपकी जो कॉपी है उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो अगर आपकी कॉपी आप चाहते हो कि आपकी कॉपी चेक हो तो उसके लिए आपको हिंदी में 250 वर्ड कम से कम टाइप करने हैं और इंग्लिश में कम से कम 300 वर्ड टाइप करने हैं। उसके बाद जब आपके 300 वर्ड टाइप हो जाए तो आपको एक सिंपल स्पेस मारना है और उसके बाद जो पैसेज है उसे दोबारा रीटाइप करना स्टार्ट कर देना है। रीटाइप स्टार्ट क्यों करना है उसका मैं इसी वीडियो में आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा कि रीस्टार्ट करने के आपके फ़ायदे क्या है। रीस्टार्ट अगर आप करते हो तो आपको जो है टाइपिंग एग्ज़ाम में फ़ेल होने से आप थोड़ा सा बच सकते हो, वरना आपको फ़ेल होने के, अगर आपने रीटाइप नहीं करा और आपकी गलतियां थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो आपके फ़ेल होने के चांस पूरे हैं। अगर आपने रीटाइप कर दिया और गलती अगर थोड़ी सी और ज़्यादा होगी तो भी आपके बचने के चांस है। तो आपको पैसेज जब आपका 300 वर्ड का पूरा पैसेज टाइप हो जाए तो उसके बाद आपको सिंपल स्पेस देना है। अगर आपका पैराग्राफ में पैसेज है तो आपको एंटर भी दबाना पड़ सकता है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो आपको सिंपल स्पेस देके दोबारा पैसेज को रीटाइप करना है जब तक आपका 10 मिनट का टाइम ख़त्म नहीं हो जाए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो इस तरह आपको जो पैसेज है वो पूरा टाइप करना है।
फिर आपकी जो एक्यूरेसी है उसमें 95% एक्यूरेसी मांगी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी, अगर मान के चलिए 94% एक्यूरेसी रही तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी जो मिस्टेक है वो 5% मिस्टेक इग्नोर होगी, और जो आप दोबारा पैसेज टाइप करोगे वो इस जगह काम आएगा, जो आपकी एक्यूरेसी है उसे मेंटेन रखने के लिए। तो जो अगर आपने दोबारा पैसेज टाइप करा तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी ठीक बनी रहेगी, और अगर दोबारा पैसेज अगर टाइप नहीं करा और आपने 5% से ज़्यादा गलतियां कर दी तो फिर आपके फेल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आप पैसेज को दोबारा टाइप करना स्टार्ट कर देना, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्ज़ाम की बात करें, आपको 1 मिनट का वार्म अप टाइम मिलेगा जिसमें आपको कीबोर्ड को चेक करना होता है, लेकिन मैंने बोला आपको कीबोर्ड को पहले ही चेक करना है। अगर आपने 1 मिनट के टाइम में कीबोर्ड चेक करा, उसके बाद 30 सेकंड आपका टाइम रहेगा, उसके बाद ये आपका जो मेन एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इतनी देर में एग्जामिनर को बोलोगे, उसके बाद एग्जामिनर आपके कीबोर्ड को चेंज करेगा, तो वो कम से कम 4-5 मिनट का आपके खा जाएगा, और आपके पास 4-5 मिनट बचेंगे, उसमें आप कैसे भी करके टाइप नहीं कर सकते और आप फेल हो जाओगे। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठो तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड को चेक कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, किसी की को प्रेस करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे चेंज करवा सकते हो। एग्जामिनर आपका जो कीबोर्ड है उसे चेंज कर देगा, वो चेंज करने से मना नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि जो आपकी जो मिस्टेक है वो आपकी मिस्टेक कैसे काउंट होती है, उसके बाद जो आपकी फाइनल मिस्टेक है वो कैसे इग्नोर होती है, कौन सी मिस्टेक इग्नोर होती है, उसके बाद आपकी जो बोला मैंने आपकी जो 10 गुना गलतियाँ आपकी काउंट होती है तो वो कैसे काउंट होती है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो आपकी जो टोटल मिस्टेक है उन्हें जो कैसे ऐड करते हैं हम, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक, आपकी फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक बटे 2। तो ये आपकी अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी जो जितनी आपने गलतियां की है वो आपकी टोटल गलतियां है, एक पैसेज में आपने कितनी गलती की वो आ जाएगी। तो ये फुल मिस्टेक क्या होता है, हाफ मिस्टेक क्या होता है, इसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये अगर इनको देखेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक को समझने के लिए भी आपको कम से कम 20 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो हम जो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे अभी तो हम ये समझते हैं कि आपकी जो टोटल मिस्टेक है वो आपकी नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक बटे 2 करके आपकी जो टोटल मिस्टेक निकाली जाएगी। उसके बाद जो आपकी फाइनल काउंट मिस्टेक, आपकी कितनी मिस्टेक को वो काउंट करेंगे 10 गुना करने के लिए। तो आपकी जो कितनी आपने मिस्टेक करी, नंबर ऑफ मिस्टेक टोटल माइनस कितनी मिस्टेक आप इग्नोर करेंगे, आपकी 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप। मान के चलिए आपने कितने भी वर्ड टाइप करें उनका आपको 5% आपका इग्नोर हो जाएगा, जिसके बाद आपकी जो फाइनल गलतियां बचेगी उनका क्या होगा। तो टाइपिंग स्पीड, जब आपकी टाइपिंग स्पीड निकालेंगे तो आपने नंबर ऑफ वर्ड टाइप, आपने कितने वर्ड टाइप करे, उसके बाद आपकी फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक, आपकी जो कितनी मिस्टेक है वो आपकी बची 5% इग्नोर करने के बाद। 5% तो रेलवे इग्नोर कर देगी, उसके बाद आपने कितनी मिस्टेक आपकी और बची उसको 10 से गुना करेंगे, और आपके जो नंबर ऑफ वर्ड टाइप है उसमें से आपके घटाएंगे, उसके बाद आपका टाइम का भाग दे देंगे, यानी 10 मिनट का आपका भाग दे देंगे। उसके बाद जो आपकी फाइनल स्पीड आएगी वो आपकी टाइपिंग स्पीड आएगी। तो अगर आपने एक गलती करी तो आपका 1 गुना 10, आपकी 10 गलतियाँ मानी जाएगी और 10 को लेस किया जाएगा। तो इसलिए आपको गलतियाँ कम से कम करनी है। और अब पैसेज रीटाइप करने का हम देखेंगे कि उसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने जो पैसेज है वो पूरा पैसेज 300 वर्ड का टाइप करा, आपने दोबारा पैसेज को रीटाइप नहीं करा। इसके बाद आपकी कितनी जो है स्पीड आएगी। तो मान के चलिए आपने टोटल 20 गलतियाँ की है, 300 वर्ड का आपने टाइप करने में कितनी गलतियाँ की है, 20 गलतियाँ। अब जो आपकी इग्नोर मिस्टेक, आपकी कितनी मिस्टेक इग्नोर हो सकती है, 300 आपने टोटल टाइप करा, उसका 5% यानी 15 जो आपकी गलतियाँ उसको रेलवे इग्नोर करेगा। और आपने गलतियाँ कितनी की है, टोटल 20। तो फाइनल काउंट मिस्टेक कितनी हो जाएगी, 20 - 15 बराबर 5। मतलब आपने 5 गलतियाँ एक्स्ट्रा कर दी। अब रेलवे इस 5 गलती को जो आपने एक्स्ट्रा करी है इसको घटाएगा। तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड कैसे निकालेगा, आपकी जो 300 वर्ड आपने टाइप करे माइनस 5 आपकी जो गलतियां हैं, आपने 5 गलतियां एक्स्ट्रा की थी, तो 5 गुना 10, 10 ये कितना क्या है, 10 ये फॉर्मूला में ही है, जो रेलवे ने फॉर्मूला निकाला उसमें 10 ऑलरेडी है, बटे 10 यानी ये क्या है 10 टाइम, मतलब आपने 10 मिनट में टाइप करा। तो आपकी स्पीड कितनी आई, 25 वर्ड पर मिनट। जब आपने टोटल 300 वर्ड टाइप करे और सिर्फ आपने 20 गलतियाँ की, तब आपकी जो स्पीड आएगी 25 वर्ड पर मिनट आपकी नेट स्पीड आएगी गलतियों को काटने के बाद। लेकिन अगर आपने पैसेज दोबारा टाइप करा तब हम देखते हैं आपकी जो स्पीड कितनी आती है। अब मान के चलिए आपने टोटल वर्ड टाइप करे 400, पहले कितने करे 300, अभी कितने करे 400। आपकी जो टोटल मिस्टेक हुई है वो 30,
पहले कितनी मिस्टेक हुई थी 20, अब आपकी 10 मिस्टेक एक्स्ट्रा हुई है, फिर भी देखते हैं। अब जो आपकी इग्नोर मिस्टेक, आपकी जो रेलवे कितनी मिस्टेक को इग्नोर करेगा, आपने टोटल वर्ड कितने टाइप करे 400, उसका कितना 5% मतलब 20। रेलवे आपकी 20 गलतियों को क्या कर देगा, माफ़ कर देगा। ठीक है, रेलवे ने आपकी कितनी गलती माफ़ कर दी 20। उसके बाद फाइनल काउंट मिस्टेक, आपकी जो फाइनल जो मिस्टेक है वो कितनी है आपकी 20 गलतियाँ तो रेलवे ने माफ़ कर दी, लेकिन आपने कितनी गलतियाँ की 30, तो 30 गलतियों में से आपकी जो 20 माफ़ होगी तो कितनी बची, आपकी 10 गलतियाँ बची। अब जो आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे निकलेगी, आपने कितने वर्ड टाइप करे टोटल 400 माइनस कितनी गलतियाँ एक्स्ट्रा करी आपने 10 गुना 10 और बटे ये टाइम 10, तो आपकी जो स्पीड कितनी आई 30 वर्ड पर मिनट। मतलब आप 30 गलतियाँ करने के बावजूद भी आप क्या हो जाओगे, टाइपिंग में पास हो जाओगे, अगर आपने 400 वर्ड टाइप करे तो ये जो आपका अगर आप रीटाइप करते हो तो ये आपका प्रॉफिट है। चाहे आपने गलतियां 10 ज़्यादा की है लेकिन फिर भी आप पास हो गए। एक कैंडिडेट जिसने सिर्फ 300 वर्ड टाइप करे और आपसे कम गलतियां करी है फिर भी वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। तो ये दोबारा टाइप करने का ये जो बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है, आपको फेल होते होते आप पास हो जाओगे। तो ये जो टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपकी जो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या होती है इसको हम किसी और दिन वीडियो बनाकर हम देख लेंगे कि जो फुल मिस्टेक है आपको कौन सी मिस्टेक अगर आप करोगे तो आपकी फुल मिस्टेक में जाएगी और कौन सी मिस्टेक करोगे तो वो आपकी हाफ मिस्टेक में जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।